कक्षा 9वीं के सभी भैयाओं को नमस्कार। आज हम अष्टमः पाठः लोह तुला का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ भी याद करें तो उससे पाठ और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अयम पाठः विष्णु शर्म विरचितम पंचतंत्रमिति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अस्यां कथायां एकः जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। परंच स धनिका वदति यत् तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता। तत्स वणिका धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। तं तत्र नीत्वा च स एकस्यां गुहायां निलीयते। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रं दृष्ट्वा धनिकः पृच्छति, मम शिशु कुत्र अस्ति? स वदति यत् तव पुत्रः सेनेन अपहृतः। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ, यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से अंश से लिया गया है। इस कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक अर्थात व्यापारी जो विदेश से व्यापार करके लौटकर धरोहर रूप में रखी हुई अपनी तराजू को उस धनिक से मांगता है, परंतु वह धनिक कहता है कि उसकी तराजू तो चूहे खा गए। वह व्यापारी वणिक उस धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। उसको वहां ले जाकर के वह एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति वापस लौटने पर पुत्रम दृष्ट्वा पुत्र को नहीं देखने पर धनिकः पृच्छति, वह धनी पूछता है कि मम शिशु कुत्र अस्ति, मेरा शिशु कहां है? स वदति, वह कहता है कि यत् तव पुत्रः सेनेन अपहृतः, कि वह कहता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज जो है वो हरण करके ले गया। तब उभौ विवदन्तौ, दोनों विवाद करते हुए न्यायालयं प्रति गतौ, दोनों न्यायालय की ओर चले गए। वहां न्यायाधिकारिणः, वहां न्यायाधिकारी ने न्यायं कृतवन्तः, न्याय किया। यही इस पाठ में बताया गया है कि आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः, कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र रहता था। स च विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत्,
धनाभाव के कारण दूसरे स्थान पर जाने के बारे में वह सोचने लगा कि यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। कि यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस स्थान पर और देश में भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः, अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उन्होंने उपभोग किया। स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता, अपने पराक्रम से जो है वैभव का भोग किया, उपभोग किया। और तस्मिन् विभवहीनो यो, और उसी स्थान पर रह करके यदि व्यक्ति विभवहीन हो जाता है, निर्धन हो जाता है, और वह यो वसेत, निर्धन होकर के वह व्यक्ति वहां पर रहता है, तो स पुरुषः अधमा, वह अधम पुरुष होता है। ऐसे हमारे नीति में कहा गया है, पंचतंत्र में ऐसा उल्लेख है। पैराग्राफ 1 पढ़ा हमने, समझा। इसके कुछ प्रश्न जो बनेंगे महत्वपूर्ण, कि वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा जीर्णधनः। जीर्णधनः देशांतरम कस्मात् अगच्छत्, विभव क्षयात्, गरीबी होने के कारण। मनुष्य कुत्र न वसेत्, यत्र भोगा युक्ता तत्र विभवहीनो न वसेत्। जहां उसने अपने पराक्रम से सब कुछ उपभोग किया और लेकिन वहां वह दरिद्र हो गया, निर्धन हो गया, तो वहां नहीं रहना चाहिए। जीर्णधन किम विचिंतयत, जीर्णधन ने क्या सोचा। जीर्णधन विभव क्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत। जीर्णधन ने विभवहीन होने के कारण विदेश जाने की सोची। अगले प्रश्न है कि तस्मिन् विभवहीनो न वसेत्, अत्र तस्मिन् इति सर्वनाम पदम कस्य स्थाने प्रयुक्तम। तस्मिन् जो है वो सर्वनाम पद किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो स्थाने आ जाएगा। अगला प्रश्न, आसीत इति क्रियापदम लट लकारे, तो अब इसको यदि परिवर्तित करते हैं हम वर्तमान काले वा लिखत, वर्तमान काल में परिवर्तित कर दें हम, तो फिर क्या क्रियापद होगा। आसीत, तो उत्तर हो जाएगा इसके स्थान पर अस्ति।